हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन में सिंपल हमें यहाँ पे इवेल्युएट करना है, इसका आंसर फाइंड करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया है कि 8.2 के अंदर पूरा के पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए हमें ये टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये टेबल हमें पूरा आना ही आना चाहिए, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इनकी जो भी वैल्यू है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके उसको पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए cos 45 की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है इस टेबल की अकॉर्डिंगली 1/√2। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करके लिख देंगे 1/√2। ओके, अब यहाँ पे नीचे चेक करते हैं। तो sec 30 की वैल्यू हमारे पास कितना है 2/√3। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/√3। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो ये एज इट इज। cosec 30 की वैल्यू हमारे पास सिंपल कितना है, सिर्फ 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर। अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऊपर तो सॉल्व होगा नहीं, तो हम लोग इसको एज इट इज लिख देंगे। अब नीचे अगर चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये सॉल्व होगा, नीचे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कितना है 1 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 1 और √3 को एलसीएम लेंगे तो √3 ही आने वाला है। तो ये √3। अब √3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि √3 आएगा, तो 1 टाइम। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, सिंपल हमारे पास 2। यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज। 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, √3 है तो √3 टाइम। तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, सिंपल 2/√3। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसको डिवाइड में बांट रहा है। तो जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो वैल्यूज क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, ऊपर नीचे और नीचे वाला वैल्यू ऊपर हो जाते हैं, है ना। तो ये तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, बस ये जो नीचे वाला है ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएंगे एंड ये जो है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2। इतना क्लियर। अब सिंपल क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 के साथ में, तो यहाँ पे √3 ही रहने वाला है। अब यहाँ पे जो √2 है वो इससे ही मल्टीप्लाई होगा और इससे ही मल्टीप्लाई होगा। तो √2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना आ जाएगा, सिंपल हमारे पास 2√2। अब यहाँ पे प्लस ही रह जाएगा, तो ये प्लस एंड √2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में। तो देखिए यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो 2 1 जा 2 ही रहेगा। एंड ये जो √2 वाली वैल्यू है √2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपका 2 × 3 √6। तो यहाँ पे आ जाएगा √6। क्यों करते हैं हम लोग ये, तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है ना। √a जब मल्टीप्लाई होगा √b से तो क्या हो जाएगा आपका √a × b, है ना, दोनों एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी कारणवश हम लोग ने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, √6 लिख दिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कभी भी हमारा आंसर जो है ना डिनोमिनेटर में कभी भी आपका √ में नहीं होना चाहिए। तो इस वैल्यू को रिमूव करने के लिए, इस √ को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन में सिंपल होता क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको हम लोग न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट यहाँ पे साइन चेंज करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले उसको लिख लेता हूँ। जस्ट हम लोग ने यहाँ पे क्या किए, इस वैल्यू को दोनों साइड मल्टीप्लाई किए हैं, जस्ट साइन चेंज करके। ओके, इतना क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इससे भी और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 2 जा 2 ही रहने वाला है। √3 जब मल्टीप्लाई होगा √2 से तो कितना हो जाएगा, √6। आगे बढ़ते हैं। तो प्लस और माइनस एंड √1 × 2, तो 2 ही रहेगा यहाँ पे। एंड √3 मल्टीप्लाई होगा √6 से तो कितना हो जाएगा, √18। इतना क्लियर। अब नीचे अगर आप लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेम है और ये दोनों के दोनों सेम है। तो कुछ इस तरीके से वैल्यू बन रही है a + b एंड a - b। और हमें पता है, हम लोग 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं a + b a - b क्या होता है हमारे पास, a² - b², है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके प्लेसेस पे a की वैल्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a कितना है 2/2, तो इसका स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज। b कितना है हमारे पास, दोनों सेम, तो यहाँ पे 2/6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/6 का स्क्वायर, है ना। इतना क्लियर। तो इसको अभी मैं रिमूव करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे सॉल्व होगा तो इसको हम लोग यहाँ पे तो √ से बाहर ही नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको pf निकालेंगे। तो 2 से, तो देखिए ये 3 कॉमन आ गया है ना। तो ये 3 जो है वो √ से बाहर निकल जाएगा और ये जो है वो √2 में ही रह जाएगा, है ना। तो ऊपर वाला हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ नहीं सॉल्व होगा, तो 2/6 एज इट इज एंड यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस एज इट इज एंड 2। और ये जो 3 है ये 18 में से बाहर निकला है तो ये सिंपल कितना आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड जो √ से बाहर नहीं निकला वो अंदर रह जाएगा, कितना 2। अब इतना क्लियर हो चुका है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4 एंड √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। माइनस का साइन एज इट इज, 2 × 2 कितना हो गया हमारे पास 4 एंड
अंडर रूट 6 जब मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 6 से तो सिंपल कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब ये तो सॉल्व कुछ होगा नहीं, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों में से -2 को कॉमन बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो इसको मैं सिंपल क्या करता हूँ -2 बाहर निकालना है, तो यहाँ पे -2 बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे -2 बाहर निकाले तो यहाँ पे सिंपल कितना आ जाएगा, सिंबल प्लस का है तो यहाँ पे -√6 आ जाएगा। एंड यहाँ पे जब -2 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा आपका +3√2। अब नीचे चेक करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 × 2 8 एंड माइनस एज इट इज यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 × 4 कितना आ जाएगा 24 आ गया। ओके अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब ये तो ऊपर सॉल्व नहीं होगा तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। एक और चीज़ यहाँ पे कभी भी नॉर्मल जो अपना नेचुरल नंबर होता है ना उसको हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, तो ये आगे आ जाएंगे और ये जो नंबर है रूट वाला वो पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे 3√2 प्लस का है तो आगे एंड ये -√6 है तो -√6 इसके बाद। अब यहाँ पे चेक करते हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस तो माइनस होगा बट बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस एंड 24 में से 8 जाएगा तो सिंपल हमारे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए ये कैंसिल होगा तो ये और ये कैंसिल एंड 2 1 जा एंड 2 8 जा 16, तो बचा क्या हमारे पास उसको हम लोग लिख लेते हैं। ओके तो ये सिंपल हमारे पास बचेगा और ये आगे अब सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो यही है सिंपल हमारे पास आंसर पार्ट 3 का। अब हम लोग मिलते हैं पार्ट 4 पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।